स्वागत है आपका अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। सावन मास के पहले सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला लेक्चर जियोग्राफी का, जो कि है संबंधित है भारत का परिचय। ठीक है, तो आज हम लोग भारत का परिचय उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और भारत के परिचय से ही आपको प्रश्न देखने को यूपीएससी पेट में मिलेंगे। तो सबसे पहले भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, तो भारत की स्थिति जो है अक्षांश रेखा के आधार पर भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, एवं देशांतर रेखाओं के आधार पर जो है वो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश रेखा, जो रेखाएं क्षैतिज रूप में खींची जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं, और जो रेखाएं लंबवत रूप में खींची जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर रेखाओं के आधार पर किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो इसलिए भारत को क्या कहा जाता है कि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे है कि भारत, आपसे और प्रश्न पूछ सकता है कि भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में है। दुनिया में तो कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, लेकिन अगर पूछा जाए एशिया जो, क्योंकि भारत कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, और एशिया महाद्वीप में भारत किस भाग में है, तो एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिण भाग में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में कौन स्थित है, भारत स्थित है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। कितना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक मिनट ईस्ट तक है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार, और क्या हो जाएगा, ये देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरती है। तो कौन सी गुजरती है, आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा का नाम क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है, कर्क रेखा है, और कहाँ से गुजरती है, भारत से गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। अब देखो, एक ट्रिक आपने पढ़ी होगी, मित्र पर गमछा झार, लेकिन होता क्या है कि अब प्रश्न का जो प्रकृति है वो बदल दी गई है। अब आपसे पूछ लेगा, वही ऑप्शन दे रखे होंगे कि इनको पूरब से पश्चिम लगाइए या पश्चिम से पूरब लगाइए। ठीक है, तो हमको पश्चिम से पूर्व क्रम या पूरब से पश्चिम क्रम को याद रखना है 8 के 8 राज्यों का। ठीक है, तो सब किन राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यही 8 राज्य हैं, यही 8 राज्य आपको याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद में है भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। तो 5 राज्यों में कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में भी कहाँ से, जो प्रयागराज का नैनी स्थान है, तो प्रयागराज के नैनी स्थान से क्या होती है, भारत की मानक समय रेखा निर्धारित की जाती है। फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आपसे पूछ लिए कि भारत में कौन से निम्न राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा और कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं। तो एक तो राज्य हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये 2 राज्य ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो जो झारखंड की राजधानी है रांची, क्या है, झारखंड की राजधानी जो रांची है वो कर्क रेखा के ऊपर
स्थित है। आगे आपके लिए है कि भारत के कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल तटीय राज्य कितने हैं? 9। अब वो 9 कौन कौन से हैं आप लोगों को नाम लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। भारत के कुल तटीय राज्य कितने हैं? 9 है, और 9 के 9 आपको नाम लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, ठीक है। कौन सा राज्य है सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला? गुजरात है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटी तटरेखा वाला जो राज्य है वो आपका गोवा है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है, ठीक है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, लेकिन अगर द्वीप भी मिला लें जैसे कि अंडमान निकोबार या और सारे द्वीप मिलाकर, तो भारत की कुल तटरेखा की लंबाई हो जाती है 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछे मुख्य भूमि में तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, और द्वीपों सहित कितनी है? 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं। फिर भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा देश स्पर्श करता है? तो भारत के साथ सर्वाधिक सीमा जो है बांग्लादेश स्पर्श करता है। सर्वाधिक सीमा स्पर्श करता है कौन सा? बांग्लादेश, ठीक है। और कितनी करता है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर सीमा स्पर्श कौन करता है? आपका बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा निर्धारण करते हैं? तो एक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद में असम। कौन सा राज्य करता है? असम। असम के बाद में मेघालय, और मेघालय के बाद में त्रिपुरा, ठीक है। असम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और आपका एक राज्य और है, क्या नाम है जिसका? मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। ये 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। अच्छा, जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य, ठीक है। जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। वो कौन सा राज्य है आपका? त्रिपुरा। अच्छा, बांग्लादेश के बाद में भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा जो है वो चीन साझा करता है। कौन साझा करता है? चीन, ठीक है। तो चीन जो है भारत के साथ में 3488 किलोमीटर की 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है। कितनी साझा करता है? 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं वो चीन के साथ सीमा निर्धारित करते हैं? तो सबसे पहले कौन सा राज्य आता है? लद्दाख, ठीक। कौन सा राज्य आता है? लद्दाख, ठीक है। लद्दाख के बाद में कौन सा आता है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य आता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड। कौन सा राज्य आता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में सिक्किम। कौन सा राज्य? सिक्किम। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के ये 5 राज्य जो हैं वो चीन के साथ में सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद में भारत के साथ में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के बाद में पाकिस्तान सर्वाधिक सीमा साझा करता है। कितने? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर, ठीक है, की सीमा साझा करता है। कौन? पाकिस्तान सीमा
साझा करता है। अब भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा स्पर्श करते हैं? तो सबसे पहले तो है लद्दाख, पहला कौन सा है? लद्दाख, ठीक है। लद्दाख के बाद में जम्मू कश्मीर, कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद में पंजाब, कौन सा राज्य है? पंजाब। पंजाब के बाद में राजस्थान, और राजस्थान के बाद में गुजरात, कौन सा राज्य? गुजरात। तो कितने राज्य हो गए? 5 राज्य जो हैं वो किसके साथ सीमा स्पर्श करते हैं? पाकिस्तान के साथ में। कौन कौन से? लद्दाख, लद्दाख के बाद में जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, ठीक है। ये 5 राज्य जो हैं वो सीमा स्पर्श करते हैं। फिर आ जाओ नेपाल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि नेपाल भी तो हमारा पड़ोसी देश है। तो नेपाल जो है वो भारत के साथ में 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है, सीमा साझा करता। अच्छा, भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं? तो सबसे पहले है उत्तराखंड, कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश किस एकमात्र देश के साथ सीमा स्पर्श करता है? तो नेपाल के साथ में, ठीक है। तो कितने राज्य हो गए यहाँ पर? 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। इसके बाद में म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के साथ में जो भारत है वो 1643 किलोमीटर की 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितनी? 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और कौन कौन से राज्य जो हैं वो सीमा स्पर्श करते हैं? मणिपुर, कौन सा राज्य है? मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के बाद में मिजोरम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। और कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। तो कौन कौन से राज्य हैं? 1643 किलोमीटर है। और राज्य कौन कौन से हैं? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इसके बाद में जो है भूटान के साथ में, तो भूटान के साथ में भारत जो है वो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है। कितने किलोमीटर की? 699 किलोमीटर की। और कौन कौन से राज्य जो हैं वो भूटान के साथ सीमा स्पर्श करते हैं? तो असम, असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 4 राज्य जो हैं वो किसके साथ में अपनी सीमा बनाते हैं? भूटान के साथ में। कितनी? 699 किलोमीटर। फिर आता है एक देश है अफगानिस्तान, कौन सा? अफगानिस्तान, ठीक है। और अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान के साथ में जो भारत है वो 106 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करता है। कितनी? 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है। कितनी सीमा साझा करता है? 106 किलोमीटर की अफगानिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है। और भारत का कौन सा राज्य अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो एकमात्र राज्य है, कौन सा? लद्दाख, ठीक है। अगर अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो भारत सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल के साथ में, सर्वाधिक सीमा, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश के, ठीक है, बांग्लादेश के साथ में। किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। और सबसे कम, भारत सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ में। कितनी?
6 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ में और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ में। अच्छा, भारत कितने पड़ोसी देशों से मिलता है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने देश? तो 7 देशों के साथ में भारत क्या है? अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिनमें से सबसे ज़्यादा किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ में। अच्छा, जो 7 देश हैं इनकी राजधानियां आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ठीक है, जो 7 देश हैं इनकी राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे शुरू करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। आपसे अगला प्रश्न है कि भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा लगाता है, तो कुछ देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक है, क्योंकि वरना हम इस देश से उस देश में घुस जाएंगे, उस देश वाले इस देश में घुस जाएंगे। तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिनके साथ हमारा विवाद चलता रहता है, जिन देशों के साथ में। तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जो है वो कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में क्या करती है? सीमा का निर्धारण करती है। भारत एवं चीन के मध्य क्या नाम है? तो भारत एवं चीन के मध्य जो सीमा रेखा का निर्धारण करती है उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है उसका? मैकमोहन रेखा। अच्छा, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य, तो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य में 24 परगना, कौन सी? 24 परगना या फिर 4 बीघा गलियारा। क्या हो जाएगा? 4 बीघा गलियारा। ये क्या हो जाएगा? भारत एवं बांग्लादेश के मध्य में सीमा बनाता है। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य में डूरंड रेखा। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के साथ में कौन सी रेखा सीमा बनाती है, तब भी कौन सा हो जाएगा? डूरंड रेखा हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपसे कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट। ठीक है, अब जैसे कि क्या है, यहां बनाते हैं। ठीक है, ये कौन सा है? उत्तर। ये क्या हो जाएगा? दक्षिण। या चलो इसको रुक जाओ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं। 1 मिनट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हो गया? अब आपसे कह दिया जाए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु या सबसे पश्चिमी बिंदु या पूर्वी बिंदु कौन कौन से हैं? तो ये तो हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ठीक है, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो क्या नाम है उसका? इंदिरा कॉल। क्या नाम है उसका? इंदिरा कॉल। ठीक है, ये किस राज्य में पड़ता है? तो यह लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? लद्दाख। आपसे पूछे भारत का पूर्वी बिंदु क्या है सबसे, तो सबसे पूर्वी बिंदु है किब्यूथू। कौन सा है? किब्यूथू। और ये कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, पूर्वी बिंदु कौन सा होगा? किब्यूथू, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु गोरे माता। कौन सा नाम है? गोरे माता या गौर माता लिखा होगा, गोरे माता, या इसी का एक अन्य नाम है सर क्रीक। क्या नाम है? सर क्रीक। और ये किस राज्य में है? गुजरात में। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गोरे माता या सर क्रीक। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे दक्षिण में क्या है, तो अगर आपसे दक्षिण में पूछा जाए कि मुख्य भूमि से, कि मुख्य भूमि से, ठीक है, दक्षिणी स्थान, दक्षिणी स्थान, ठीक है, जो मुख्य भूमि होगी अगर उससे दक्षिणतम स्थान पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? कन्याकुमारी। क्या कहेंगे? कन्याकुमारी, या इसी को हम क्या कहते हैं? केप केमोरियन। केप
कैमोरियन, ठीक है। और ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी स्थान, आपसे क्या पूछा जाए? भारत का सबसे दक्षिणी स्थान, भारत का सबसे दक्षिणी स्थान, तो क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इसी को हम क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट। क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट। और ये किस राज्य में स्थित है? ये अंडमान एवं निकोबार में है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न देख के करना, अगर मुख्य भूमि से पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कन्याकुमारी। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसका अन्य नाम क्या है? केप कैमोरिन, ठीक है। और सबसे दक्षिणी स्थान भारत का तो इंदिरा पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट। और कहाँ पर है? अंडमान एवं निकोबार में, ठीक है। तो ये तो था आज का भारत का परिचय। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। हमने कल आपको करंट अफेयर्स की क्लास दी थी, उसको आप उसका कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह में, ठीक है। आप उसको देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करो, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी आपका प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।